देखिए, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर नतीजों पर जाएं तो बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सीटें थी, समाजवादी पार्टी के पास, और कांग्रेस के बाद कांग्रेस के पास 1 सीटें थी। बाकी सारी बची हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये एक बड़ा जो फैक्टर था वो भारतीय जनता पार्टी का दिखा पिछले लोकसभा चुनाव में, और उसी के नतीजे को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी जो मतदाता थे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई पड़े। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 2-3 सालों में, जब से विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या जैसी सीट पर जो है वो ये स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने दावे किए कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन मंशा जरूर सरकार की थी, पार्टियों की ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों का काम करने का रवैया था वो कहीं ना कहीं जनता के नाराजगी के तौर पर दिखाई पड़ा। जनता ने उसे गंभीरता से लिया। मुद्दे बहुत सारे थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, जिसे विपक्ष समझाने की कोशिश मतदाता को करता रहा। तो ये सब भी फैक्टर्स कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी चौंकाने वाली बात है कि अयोध्या में इस तरह की तस्वीरें आ रही जी। और बिल्कुल भी हार जीत किसी भी सीट को लेकर या अयोध्या को लेकर खासकर हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शुरुआती रुझान है। अभी काउंटिंग और कई बार होगी और उसके बाद क्या नतीजे सामने आएंगे उन पर नजर रहेगी। अमेठी की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, देखिए 2019 में ज्यादा अंतर नहीं था, 55 वोटों के अंतराल से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया, लेकिन 5 सालों में उन्होंने अमेठी को किस तरीके से खुद से जोड़ लिया, अमेठी के लोगों को खुद से जोड़ा, वहां घर बनवाया, वोटर आईडी कार्ड वहां की थी वो डालते हुए वो नजर आई, वहां के जो कल्चर था उसको उन्होंने अपनाया, तमाम पूजा पाठों में महिलाओं के साथ उनका शामिल होना। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 25,000 वोटों का स्मृति ईरानी के साथ अभी डिफरेंस बना हुआ है, क्या फैक्टर रह सकता है? क्या जो सेंटीमेंट लोगों के अमेठी में गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, चूंकि विकास के तौर पर स्मृति ईरानी कहती है कि आप अमेठी को आप बदलाव के रूप में देख सकते हैं? देखिए 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी मैदान में आई थी, अब वो चुनाव वो हार गई थी। लिहाजा आप समझिए एंटी इनकम्बेंसी जो एक सीट पर थी वो 2014 में उतना काम करी, लेकिन 2019 में मैक्सिमम एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए स्मृति ईरानी चुनाव जीतती हैं और सांसद बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 55,000 का अंतर था मात्र राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की हार जीत का अंतर जो था। इस बार अब आप समझिए कि मैक्सिमम एंटी इनकम्बेंसी 2019 में पूरी हो चुकी है। वापस से ये जनता उसी तरफ रुख कर रही है जो मैक्सिमम आप समझिए कि जिन पार्टियों का गढ़ रहा है, जिन नेताओं के सहारे वो हमेशा रहे हैं, जिन नेताओं की वजह से जो तमाम चीजें यहाँ पर जो भी हैं बेहतर हैं वो नजर आती हैं। तो लिहाजा आप समझिए कि ऐसे में जो तमाम जो चीजें हैं, एक काम जो स्मृति ईरानी ने अगर अमेठी के लिए किए वो अपनी जगह है, उनकी चर्चाएं हो रही हैं, लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अमेठी के वोटर की बात करें तो उनका जो अपना पर्सनल कनेक्शन गांधी परिवार से रहा है, उस कनेक्शन को बीट कर पाना किसी भी नेता के लिए थोड़ा कठिन होता है। और लिहाजा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लेकिन 2 मैसेज यहाँ पर निखिल मुझे लगता है जाते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम, देखिए 1980 में सीट संजय गांधी की सियासी लॉन्चिंग होती है, 81 में राजीव गांधी यहां से लड़ते हैं, 1999 में यहां से सोनिया गांधी की लॉन्चिंग होती है। अमेठी सीट गांधी परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये बताता है। लेकिन इस बार गांधी परिवार से इतर पहली बार अमेठी में ऐसा होगा जब किसी चेहरे को यहां से अलग तौर पर गांधी परिवार से हटके किसी को मैदान में उतारा गया। तस्वीरें फिलहाल मथुरा से सामने आ रही हैं, आप हेमा मालिनी को देख रहे हैं, बड़ी जीत रुझानों में उनके साथ, और ऐसे में देखिए वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंची हैं क्योंकि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद की तस्वीरें थोड़ा स्पष्ट तस्वीरें सामने आए तो क्लियर हो पाएगा। चूंकि देखिए जो भीड़ और जो तस्वीर नजर आ रही है वो कुछ ऐसी ही गवाही देती है कि क्या बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए हेमा मालिनी पहुंची है। जो कि ग्राउंड जीरो पर हेमा मालिनी के लिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या कह रही है? मैं अभिषेक जी के घर में हूँ और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए, हमारी तरफ से हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माय विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आया हूँ।
भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनके विपरीत नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे, अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, so still time is there, so everything will be fine. The Radha Raman ji will take care. हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से यही प्रार्थना है ईश्वर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश को विकास की राह पर वो आगे बढ़ाएं। मथुरा से तीसरी बार चुनावी मैदान में हेमा मालिनी 2014-2019 में अच्छे मार्जिन से उन्होंने यहां से जीत हासिल किया। और सबसे बड़ा फैक्टर मथुरा में अगर आप जाते हैं तो ज्यादातर अगर आप ग्राउंड पूछेंगे कि आपको किसको वोट देना है, तो लोगों को हेमा मालिनी के अलावा सेकंड पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो निश्चित तौर पर ये भी है, वो सेलिब्रिटी रही हैं और मोदी के नाम पर अगर आप मथुरा में कहें तो निश्चित तौर पर लोगों का झुकाव नजर आता है। और कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस इलेक्शन में, चूंकि बड़े बड़े मंचों से अयोध्या काशी के बाद मथुरा का जिक्र किया गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, आप अमेठी के बारे में जिक्र कर रहे थे, सवाल यही कि पहली बार क्या ये मैसेज देने में कांग्रेस कामयाब होगी कि सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, स्मृति ईरानी के साथ जो अभी आंकड़े बता रहे हैं उसमें कार्यकर्ता भी लड़ने के लिए काफी, और यही मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि स्मृति ईरानी के लिए जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उतारे, हम एक कार्यकर्ता को उतारते हैं तो वो भी कड़ी फाइट दे सकता है स्मृति ईरानी को। जी बिल्कुल, देखिए जब ये किशोरीलाल शर्मा के नाम का जब ऐलान हुआ था तो उस समय ही कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। और किशोरीलाल शर्मा को जब वहां से प्रत्याशी बनाया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है, गांधी परिवार से कोई बड़ा चेहरा जुड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा सकता है। और अगर अभी की वर्तमान की स्थिति की बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास का डिफरेंस अगर यही शाम तक बना रहता है तो निश्चित तौर पर यह बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर भी आ रही है। अब बात यह है कि जब ये अगर किशोरीलाल शर्मा यहां से जीत